चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोजाट का ये सफर अब भिवानी से प्रस्थान कर चुका है। चुनावी साल है, ऐसे में चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर न सिर्फ कई चुनौतियों से होकर गुजरेगा, साथ ही साथ किसी अग्नि परीक्षा से भी ये सफर कम नहीं रहने वाला, क्योंकि जिन सवालों का आमना सामना इस सफर के दौरान आपका होगा, वो सवाल भी इन रास्तों की तरह ही बेहद कठिन और मुश्किल भरे भी होंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने सहयात्रियों का और अपना भी खास ख्याल रखें। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं, वो बोर्डिंग पास सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफर के लिए ही मान्य है। यानी कि अगर आपको दिल्ली या फिर चंडीगढ़ जाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने क्षेत्र के मतदाताओं से उस पर आपको मोहर लगानी होगी। आशा करते हैं चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर आप सभी के लिए मंगलमय और सुखद हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। अलग अलग इलाकों में सवारियां चढ़ रही हैं, उतर रही हैं। सवारियों को चढ़ाते उतारते हम बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ और दिल्ली की तरफ। 2024 में 2 बड़ी लड़ाइयां होनी है, यानी 2 बड़े चुनाव होने, एक दिल्ली के लिए और दूसरा चंडीगढ़ के लिए। अब हम जिस इलाके में पहुंचे हैं वो मिनी क्यूबा है, छोटी काशी है और पॉलिटिक्स का बेजोड़ घर कह लीजिए आप। रोहतक से अब तक 3 मुख्यमंत्री हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पहले भगवत लाल शर्मा और अभी के जो मौजूदा हैं मनोहर लाल जी। लेकिन भिवानी जो मिनी क्यूबा है, छोटी काशी है, यहाँ से 4 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री ठीक है एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया चरखी दादरी, तो वो वहाँ के हैं, लेकिन पुराने भिवानी में 4 मुख्यमंत्री। बंसीलाल जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, बीडी गुप्ता 2 बार मुख्यमंत्री रहे, मास्टर हुकुम सिंह 1 बार रहे और दिल्ली की सल्तनत संभाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 3री बार मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के ही हैं, लोहारू में सिवानी है, वहां के रहने वाले हैं। अब इतनी चौधर जब इस इलाके में हो, उसके बाद इस इलाके की सूरत तो कम से कम गुड़गांव से ऊपर होनी चाहिए थी। कुल मिला के क्या माहौल है और सबको मौका मिला है। आईएनएलडी ने भी यहाँ राज किया है, कांग्रेस की भी सत्ता रही है, कांग्रेस की तो कई बार रही, लेकिन अगर रिसेंट बात करें तो 2014 के पहले 10 साल कांग्रेस। किरण चौधरी जी जो बंसीलाल जी की विरासत संभाल रही हैं, वो खुद मंत्री रही, पावरफुल मिनिस्टर रही हैं। और अब खट्टर साहब की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है। पहले वाली इंडिपेंडेंट थी, अब जेजेपी नाम की एक छोटी इंजन लगानी पड़ी है और जेपी दलाल एक पावरफुल मिनिस्टर इसी जिले से है। लोग कहते हैं कि मनोहर लाल जी के ब्लू आइड बॉय हैं, यानी कि नंबर 1 मंत्री मनोहर लाल जी के कैबिनेट में आजकल दलाल साहब हैं। तो एक बार जरा परिचय करा देते हैं कि भिवानी में किन सवारियों ने बोर्डिंग की है, उसके बाद फिर जरा भिवानी को भिवानी की नज़र से, चंडीगढ़ की नज़र से और दिल्ली की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे कांग्रेस की तरफ से जो मेहमान हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो है शिवशंकर भारद्वाज जी। और शिवशंकर भारद्वाज जी के जो सफ़ेद बाल है वो ये बताते हैं कि ये बहुत तजुर्बा है इनको
और आईएनएलडी छोड़ करके हर पार्टी और हर घर का सिर्फ शंकर जी को तजुर्बा है, अनुभव है। तो ये तो हमारे पैनल के लिए उपयुक्त आदमी है जो एनालिसिस कर सकते हैं, हर घर की कहानी बता सकते हैं। एक सिर्फ आईएनएलडी में नहीं रहे, बाकी तमाम पार्टियों में रहे। जेपी दलाल जी हैं, मुख्यमंत्री जी के आजकल बड़े चाहते मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं, लोहारू से आते हैं, भिवानी ज़िले से हैं, बीजेपी की आवाज़ और सरकार की तरफ से नुमाइंदगी भी करेंगे। दलाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। विजय गोदारा जी हैं, जेजेपी की आवाज़ बुलंद करेंगे। गोठरा जी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, गोठरा जी हैं और छोटी इंजन है, 10-15 दिन में चुनाव अनाउंस होने वाला है, तो क्या रहता है ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी से इंदु शर्मा जी हैं और इनके भी परिवार को कई पार्टियों का अनुभव है। आजकल इंदु शर्मा जी आम आदमी पार्टी की आवाज़ बन रही है। मैडम, जब मैं बैठता हूँ तो पूरा रिसर्च करके बैठता हूँ। ओम प्रकाश गोरा जी हैं, आईएनएलडी की आवाज़ बुलंद करेंगे। तो आप तमाम पैसेंजर्स का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्डिंग पास हमने दिया है, बट दिस इज़ नॉट गारंटी टू चंडीगढ़ एंड दिल्ली, वो तो सर आपके वाले इलाके वाले लोग करेंगे। दलाल साहब, आप मंत्री भी हैं, सरकार की नुमाइंदगी भी है और इस इलाके का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। आईएनएलडी की भी सरकार रही, जिसको आप लोग कहते हैं कि बड़ा गुंडागर्दी होती थी, उनकी सरकार को चलाने बनाने में आप लोगों का भी रोल रहा था। उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार रही। मैं बहुत पहले ना जाऊं, नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल के ज़माने में, तो हम रिसेंट का ही बात कर ले। 10 साल आपका हो ही गया, उसके पहले कांग्रेस, फिर आईएनएलडी भी थी। लगता है आपको कि बीजेपी के जो 10 साल हैं, दिस इज़ बेटर, ये ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू जो पिछली सल्तनत थी? निश्चित तौर पर जो हमारे 10 साल हैं भारतीय जनता पार्टी के ये अलग हैं। और किस मायने में? ये कि व्यवस्था परिवर्तन का हमने काम किया है। पहले की सरकारों में ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, थोड़ा बहुत अपने लोगों का काम उन्होंने किया है, लेकिन राजनीतिक पैमाने में जो चहेते लोगों का काम होता था उन्हीं को लाभ मिलता था, जो दबंग लोग थे उनको फ़ायदा होता था, और प्रभुत्व था समाज के अंदर कुछ परिवारों का। और ऐसे लोग भी थे लाखों हजारों करोड़ों। कुछ परिवारों की बात कर रहे हैं आप भिवानी से रिलेटेड या पूरे प्रदेश? पूरे प्रदेश जी, राजनीतिक मतलब पड़ोस में रोहतक वोहतक राजनीतिक पार्टियों में जी। तो उस प्रथा को बदलने का काम किया है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र, मेरिट पर नौकरियां, विकास के काम हर आदमी उसके लिए मांग कर सकता है, सब हलकों में बराबर के राशि देना। हम चले जाएंगे स्टेट पॉलिटिक्स पे, लेकिन चूंकि हम भिवानी में, आपकी बोर्डिंग भिवानी से हुई है, आप तमाम पैसेंजर्स की, हम पहले भिवानी के कॉन्टेक्स्ट पे बात कर लें कि आप 5 काम गिनवा दीजिए जो पहले नहीं हुआ था, जो होना चाहिए था और आप लोगों ने कर दिया। इस सारा बच्चा बोलता है कि भिवानी के अंदर सबसे पहला काम किसानों का ये क्षेत्र है। सूखी नहरें थी, तेल का इलाका था, इन नहरों में पानी देने का काम है। किसानों को जोखिम फ्री करने का काम। दक्षिण हरियाणा के 3 जिले हैं, हिसार, सरसा, भिवानी। यहाँ के किसान जो फसल बीमा योजना है उससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। आप इधर जाके देखेंगे मेडिकल कॉलेज लगभग बन के तैयार हो चुका है। इसमें जो है हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है पूरे ज़िले के अंदर सुधर रही हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे इसको क्षेत्र को होगा। बिजली की व्यवस्था का बुरा हाल था। भिवानी ज़िले के अंदर कट पे कट लगते थे। 10 साल में हमने ना तो बिजली के रेट बढ़ाए, 24 घंटे हम बिजली का व्यवस्था कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो प्रदेश में सारे में हुआ है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भिवानी ज़िले को हुआ है कि मेरिट की नौकरियां जो हमें मिली है। बच्चे जो है, आप स्टेडियम में जाके देखिए, सुबह हज़ारों की तादाद में खेल में प्रैक्टिस करने में भाग लेते हैं। जो लाइब्रेरी है वो भरी हुई है। उनको भरोसा है कि हरियाणा सरकार प्रतिभा के दम पर नौकरी देती है, तो उसका फ़ायदा हमारे ज़िले को सबसे ज़्यादा हुआ है। शिवशंकर जी, ये सुन रहे हैं आप? मैं सुन रहा था, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि मैं हमारे भाई जेपी दलाल की बातों से सहमत नहीं हूँ। जी जितना खुशहाल कांग्रेस के राज में था हरियाणा, चाहे किसान की बात करें, चाहे जवान की बात करें, चाहे पहलवान की बात करें, और जिस प्रकार से पहलवानों को नौकरियां दी गई भिवानी के कॉन्टेक्स्ट में पहले, फिर हम आ जाएंगे भिवानी उस के पे। कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। जी जिस दिन विजेंद्र जीता, उस दिन सेशन चल रहा था, मैं सेशन के अंदर था, मैंने ये आवाज उठाई कि कम से कम अगर और यूनिवर्सिटी नहीं तो खेल यूनिवर्सिटी आप बनाओ, और मुख्यमंत्री जी ने वो बात मानी और मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिशा में काम किया, और हमारी श्रुति चौधरी ने भी उसमें योगदान दिया, और मैं उस वक्त उपस्थित था जब यूनिवर्सिटी का शिलान्यास यहाँ पे किया गया। तो मेरा ये कहना था कि सिर्फ पत्थर ही गड़ा था लेकिन काम तो शुरू हुआ ना। जी इम्पोर्टेंट है, पत्थर ही नहीं होगा तो आगे का काम कैसे चलेगा। हाँ। मेरा ये कहना था कि भिवानी का विकास तब पत्थर होगा। पत्थर पे मेरा ज्यादा जोर इसलिए रहता है कि चुनाव के पहले एक पत्थर गाड़ अभियान चलता है ना, और वो मैं कई पत्थरों का उदाहरण दे सकता हूँ और लाइब्रेरी से फुटेज भी दे सकता हूँ, मैं इसलिए कहा था। सर, जी आप बेशक दे सकते हैं। आप मेरे 5 साल का विधानसभा का आप कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज की मांग मैंने उठाई, हर सेशन में उठाई, यूनिवर्सिटी की मांग उठाई। मेरा ये मानना था कि भिवानी का विकास तब होगा जब यहाँ भी रोहतक की तरह मेडिकल कॉलेज बनेगा। हिसार का विकास क्यों हुआ कि वहाँ पे HAU बनी, करनाल का विकास क्यों हुआ कि वहाँ पे NDRI बनी, सिरसा का विकास क्यों हुआ कि वहाँ पे CDLU बनी, और ये यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज मेरी मांग थी, और मुख्यमंत्री जी ने इनको माना और उस दिशा में काम किया। और आज जो आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी बन रही है, यूनिवर्सिटी बनाई तो थोड़ी दूर है, बच्चों को परेशानी बहुत है, इतनी दूर जाएंगे 10 किलोमीटर से ज़्यादा हांसी रोड पे, फिर 3 किलोमीटर अंदर चलेंगे, बहुत परेशानी है। पर फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो बन गई, ये भी हमारे विकास में काम करेगी। मतलब और दूसरी मतलब सपना आप देखते हैं, पूरा दलाल साहब की पार्टी करती है। चलो सपना देखना भी हमारे जो कलाम साहब थे कहते थे कि सपना देखना चाहिए, हाँ। अगर सपना ही नहीं देखेंगे तो साकार कैसे होगा। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी वर्ग परेशान नहीं था कांग्रेस के राज में। हुड्डा साहब हैड प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। मैं 2 चीफ मिनिस्टर्स की तारीफ करना चाहूंगा, नंबर 1 पे हुड्डा साहब और दूसरे पे पटनायक साहब जो उड़ीसा के हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं। किसान के 1600 करोड़ रुपए माफ किए। मुझे लगा बंसीलाल जी का भी नाम लेंगे। बंसीलाल जी तो विकास पुरुष हैं। हाँ। भिवानी का जब भी जिक्र होगा, बंसीलाल जी का नाम लेना लाचारी है या? बिल्कुल लाचारी नहीं है। जी। आप मेरे आज से पहले के आप मेरे 10 भाषण सुन लें। हाँ। बंसीलाल जी मैं तो एक- वैसा वाला हूँ ना सर, जब बैठता हूँ तो MRI रिपोर्ट सबकी रख लेता हूँ, आप- उसके बाद आप मैं बेशक बैठता कुछ हूँ। भी रखें, बंसीलाल जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब आपका ऑप्शंस, सब दरवाजे खिड़कियां, मतलब उस पे ऑप्शंस आप रखते हैं कि मतलब इधर का भी ऑप्शन, ऐसे- उधर का भी ऑप्शन, उधर का भी ऑप्शन, ऐसी- उधर का भी ये हमारा ऑप्शन। मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये एक बार दिखा दीजिए भाई। यही मेडिकल कॉलेज है जिसकी मांग डॉक्टर भारद्वाज ने उठाई। अच्छा। सबसे पहले उठाई। हाँ। और हर मांग ये सेशन में करते हैं, उठाई। पूरा हम करते हैं। हाँ। ये देखिए, मैंने कहा ना, मैंने बात ये नहीं है। कहा ना। लेकिन मेरी एक ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना आप इसको चाहूंगा दिखवा दीजिए। कि हाँ, देख रहे ये हैं। मेडिकल कॉलेज, हाँ, इसका कुछ हिस्सा यहाँ बना दिया, कुछ हिस्सा वहाँ बना दिया, ये टूटमा बनाया है। हाँ। मेरी प्रपोजल थी हाँ, करीब 60 एकड़ नीमड़ी वाली और प्रहलादगढ़ गांव के बीच में 60 एकड़ फिर का भी एक आपको बनता। लग तो रहा है ना ठीक? साहब, मैं मेडिकल कॉलेज रोहतक में पढ़ा हूँ, मैंने वहीं हाँ। से MBBS MS किया है। तो ये ठीक लग रहा है ना ये आपको? अच्छा है। हाँ। मैं फिर भी कहता हूँ कम से कम हाँ। बना, हाँ। ये अच्छी बात है। हाँ। इसको तो मना भी कर दिया था, विज साहब ने भिवानी में ही मना कर दिया था कि नहीं बनेगा। हाँ। लेकिन ये तो हम लोगों ने आवाज उठाई, कांग्रेस के लोगों ने आवाज उठाई, उनको मजबूर होना पड़ा और इस पे फिर काम हुआ। ठीक है। GGP, ये कैसे आप आकलन करते हैं जो मैंने सवाल किया? शिवशंकर जी तो सारे ऑप्शंस खोल के चल रहे हैं, है ना, इधर का भी, उधर का भी, उधर का भी। मतलब मैं तो बिटवीन द लाइन्स ही पढ़ता हूँ, थर्मामीटर लगा कर करके। जी वो तो जैसे आपने कहा, मैं सबके MRI लेके चलता हूँ तो आप बता ही रहे हैं। हाँ। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी पत्थर लगाना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, डॉक्टर साहब को मैं लिस्ट भेज दूंगा 2014 के पहले का, 2000 उसका पत्थर मेरे पास है पूरी, मैं सूची रखता हूँ चुनाव जी, के- भेजूंगा आपको जी। चुनाव से पहले जो रेवड़ियाँ बढ़ती हैं, हाँ। उस दौरान हुड्डा साहब की गवर्नमेंट में अनाज शराब घोषणाएं हुई और बिना ही कोई बजट एलोकेट किए, बिना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बिना ये पत्थर लगाए गए।
उन कामों को, जैसा आपने कहा कि मांग आप लोग करते हैं, हालांकि इनकी मांग भी नहीं थी। ऐसा कोई भी भिवानी के लोगों के सामने नहीं आया कि किसी विधानसभा में एक क्वेश्चन उठा हो, लेकिन फिर भी क्योंकि चुनावी साल था और चुनाव से पहले रेवड़ियाँ बांटी जाती थी, वो पत्थर अनाप शनाप लगाए गए। आज उन कार्यों को बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार आपके सामने साकार कर दी। मेडिकल कॉलेज आपको दिखाया पूरे जिले में, क्योंकि हम भिवानी जिले में बैठे हैं तो जिले की बात करेंगे, एक भी सड़क, सारी सड़कें दुरुस्त हैं। बिजली पानी का मंत्री जी ने आपके सामने सारा ब्यौरा रखा है। शंकर जी को मैं याद दिला दूं, मेरे पैनल में कई बार रहे हैं और मतलब पिछले 20 साल में कम से कम 500 बार तो मैं भिवानी आया ही होऊंगा, और तब भी आप मेरे पैनल में रहते थे। एक आध बार मेरी गाड़ी का एक्सिल टूटा था, वो भी आपको याद ही होगा या पता नहीं याद। पहले गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का पत्थर भी मैंने रखवाया, मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने रखा और इसका उद्घाटन भी उन्होंने किया। बीएड 40 साल से चल रही थी यहाँ पे, लेकिन बीएड की बिल्डिंग नहीं थी। आप ये भी, मैं पत्थर भी हुड्डा साहब ने रखा और उद्घाटन भी हुड्डा साहब ने किया। जो ओवर अच्छा, बने हैं 22 करोड़ से। जब आप रोहतक से भिवानी आते थे तो वो दिन याद है आपको? सर कुछ बातें, सारी बातें कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जितने काम हुड्डा साहब ने किए हैं उसने किसी ने नहीं किए। शंकर जी की तारीफ ये करनी चाहिए कि ये दिल के ईमानदार हैं। जिले की बाउंड्री के लिए बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं थी, अपने आप पता लग जाता था कि रोहतक का खत्म हो गया। यही बातें आपको बता सकता हूँ कि पत्थर भी हुड्डा साहब ने रखा और उद्घाटन भी हुड्डा साहब ने किया। डॉक्टर साहब का आवास भी रोहतक रोड पे है, सबसे ज्यादा रोहतक रोड यूज भी ये करते हैं। ये ओवर ब्रिज का पत्थर भी हुड्डा साहब ने रखा और इसका उद्घाटन भी हुड्डा साहब ने किया। तब दिक्कत क्या है कि तब सिर्फ शंकर जी कहीं और थे, हुड्डा साहब कहीं और थे, है ना, और यहाँ पे किरण चौधरी थी। एक बात तो मैं और कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस में था, हुड्डा साहब मेरे मुख्यमंत्री थे, एंड आई डिक्लेयर दैट ही हैज प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में कोई दुखी नहीं था, हालांकि जनता सारी दुखी थी, आधी कांग्रेस भी दुखी थी। ठीक है, आम आदमी पार्टी। सबसे पहले तो जनता टीवी के सभी दर्शकों को और यहाँ बैठी सभी विभूतियों को मेरा राम राम। दलाल साहब ने कहा, माननीय हमारे कृषि मंत्री जी हैं, उसके बाद डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी बोले कि कांग्रेस में दोनों सफेद वाल वाले हैं, इनका कंप्लीट है, इनका थोड़ा बहुत बचा है। हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, दोनों ने कहा कि बीजेपी में और कांग्रेस में बड़े काम हैं। देखिए, हम इन दोनों बातों से डिनाई करते हैं। इन्होंने शायद लोगों के पास जाके उनसे पूछा ही नहीं कि काम हुए या ना हुए। भाषण का एलिमेंट कम, अगर आप नहीं हुए तो वो बता दीजिए कि कौन कौन से नहीं हुए, ताकि मैं सीधा जवाब मांगूंगा। देखिए, मैं आज की बात करूं, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रेवाड़ी आ रहे हैं एम्स का शिलान्यास करने। घोषणा हुई थी 2015 में, शिलान्यास हो रहा है आज 10 साल बाद। अब वो बनेगा कब, मैं पूछना चाहूंगी माननीय कृषि मंत्री जी से, और भारद्वाज जी से मैं पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस के शासनकाल के ये गुणगान कर रहे हैं। उस टाइम आपको याद होगा कलानौर तक सड़क थी, कलानौर से आगे तो सड़क भी नहीं बनवा पाए। और आपको आम आदमी पार्टी वालों को विशेष ध्यान कांग्रेस पे ही रखना चाहिए, है ना, भविष्य तो कांग्रेस को खा करके ही है आपका जी। तो दलाल साहब पे कम और शिवशंकर जी पे ज्यादा ध्यान रखिए। देखिए, सत्ता पक्ष पे ज्यादा जोर देखिए, मैं आपकी कितनी मदद कर दे रहा हूँ जी। सत्ता पक्ष पे ज्यादा जोर रहेगा। किसानों के बारे में दलाल साहब ने कहा, अगर किसानों के लिए उन्होंने इतना ही करा तो आज किसान बॉर्डर पे क्यों बैठे हैं? उन्हें अपनी मांगों के लिए इतनी गोलियां खानी पड़ रही हैं, आंसू गैस के। उनकी बात सुनिए, आप उन्हें बिठाइए, बातचीत करिए। आपने आश्वासन तो उन्हें दे दिया 2 साल पहले, उसके बाद किया क्या? शंकर जी भी, ये तो चलिए दोनों सत्ता वाले हैं, आप भी, मतलब भिवानी के लूपहोल्स को आप बता नहीं रही हैं, है ना, मतलब भिवानी के लूपस में मतलब सब भिवानी में सब काम हो गया, ये मान लो क्या? भिवानी में आप तो वो बताइए ना, वो बताइए ना। आप मेरे साथ आपको चलिए भिवानी में। केक वॉक दे रही है इनको। सरकार की बुराई तो इनको करनी पड़ेगी, अरे लेकिन तो वो इनके भी पास नहीं पॉइंट है। कोई नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ यूं कहेंगे कुछ नहीं है। कहने को कुछ एक नहीं भी है। आप ऐसी बात बताएं, क्या बताइए भिवानी की बात भिवानी करें। भिवानी में कांग्रेस का, और अगर कांग्रेस के साथ सरकार को, जैसे शशि जी बिल्कुल भटक आज देखिए, सड़कें कोई एक सड़क आप बता दीजिए
सीवरेज सारे रुके पड़े हैं। हमें लोगों को 20-20 कॉल करने पड़ते हैं पीडब्ल्यूडी में, नगर परिषद में कि सीवरेज रुके पड़े हैं, घरों में पानी घुसा पड़ा है, आप उन्हें साफ करवाइए, लेकिन कोई नहीं सुनता। INLD, अरे सर शांति से, INLD। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम में। सुनिए इस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं और भारद्वाज जी कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, गोठड़ा जी कह रहे हैं बहुत विकास कर दिया, स्वर्ग को धरती पर ले आए, लेकिन हकीकत क्या है, ये सारा किस तरह की हालात यहाँ भिवानी के अंदर है। पॉइंट, सीवरेज की व्यवस्था, रोड की, पीने के पानी की व्यवस्था, बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा है इस सरकार में, जिसका जितना कहा जाए, ये कल की पंजाब केसरी की अखबार पे आप फोकस करें, क्या लिख रखा है इसमें। हिसार की कोर्ट के अंदर 14 चपरासी पीएन की पोस्ट के लिए 6500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इससे बड़ा और प्रूफ क्या होगा। बेरोजगारी में नंबर 1, कानून व्यवस्था में, बिगड़ी कानून व्यवस्था में नंबर 1, और किसान की हालात जैसी है, मजदूर की हालात जैसी है, वो हम सबको पता है। अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो गुणगान करो बेशक, हुड्डा साहब की कह रहे हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट जहां से शुरुआत होती थी वहीं से जो है ना कोई दूसरा पाकिस्तान देश शुरू हो गया, इस तरह की हालात थी। ऐसी हालात नंबर 1 हरियाणा का बड़ा प्रचार किया गया, बहुत प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन नंबर 1 हरियाणा जैसा बनाया गया। जमीन किसानों की सस्ते दामों पर खरीदी गई, वो केस आज भी चल रहे हैं। और जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी ने जो नीतियां शुरू की, ताऊ देवीलाल जी ने जो, वो भी मैं बताऊंगा। ये तो भाषण है जी, भिवानी के कुछ, ये तो भाषण है। मैंने एक मिनट, ओ भाई साहब, आप अपने कार्यकाल में क्या हुआ ये बता दीजिए, और दूसरे में क्या। अरे भाई साहब ये ले लीजिए, आज औरों से पूछ रहे थे, अरे आप बीच में मत बोलिए। ओ भाई साहब ये ले लीजिए, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, आप आ जाइए। नहीं रुक जाए भाई, ऐसे क्यों तमाशा में, आपको पता है ना मैं पैनल में हूँ, आ जाइए यहाँ, आ जाइए, आप शांत रहिए ना, आपको यहाँ दर्शक के तौर पर बैठना है, ज्यादा वो नहीं। ये क्या नहीं हुआ ये बताइए, और आपने क्या किया ये बताइए। भाषण में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, वो आपने रैलियों में कीजिएगा। पहले जो सवाल उठे थे उस बात का भाषण नहीं, ये मेरा भाषण थोड़ा नहीं, ये तो भाषण नहीं है। अब आपके राज्य में क्या हुआ, आपके राज्य में अगर स्वर्ग हो गया होता तो इन दोनों को कुछ करना ही नहीं पड़ता। स्वर्ग तो चाहे कोई भी झूठे डींग मारे, ये काम विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी। आपके हमारे राज्य में जिस भिवानी में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 बताइए। जिस तरह से हमारे राज्य में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया गया, भिवानी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे 5 काम बता दीजिए, जनरलाइज नहीं। भिवानी के अंदर चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था हो, हर तरह से यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राज में काम किया गया। मैंने एग्जाम्पल पूछा था सर, भाषण ये हो गया। ये जो आरोप लग रहे हैं है ना, हुड्डा साहब के पे बहुत आरोप ये लगता रहा, और मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, आपके कांग्रेस के लोग कहते थे, आपकी किरण चौधरी कहती थी है ना, उधर कैप्टन अजय यादव कहते थे, वो ये हमेशा कहते थे कि भिवानी इंटर कितने काम कराए, ये एक लिस्ट आप देख लें और मैं आपको गिनवाता हूँ, आप गिनवाएं। आज की हालत ये कह रहे थे ना, ये मैं नहीं कहता, ये अभी 1-2 दिन की ही ये खबर है, ये हाल सड़कों की है इस बीजेपी के राज में। ये कांग्रेस की क्या मुकाबला करेंगे। कांग्रेस एक त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी है, हुड्डा साहब जैसे बढ़िया काम ये सब कांग्रेस ने कर दिया, ये सब कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के राज में, हुड्डा साहब के राज में, मेरी डिमांड्स पे ये हुड्डा साहब ने किया भिवानी के लिए। अब मैं आपको गिनाता हूँ। आपके डिमांड पे सिर्फ, या कुछ किरण चौधरी जी के भी डिमांड पे हुआ था? उनकी भी डिमांड पे बहुत काम हुए हैं, उन्होंने भी सीवरेज का काम किया है, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। और एनसीआर में भिवानी आई उस वक्त में 2 ओवर ब्रिज
22 करोड़ से हुड्डा साहब के राज में बने, और हुड्डा साहब ने आपको तोशाम खेल- ब्रिज का उद्घाटन भी किया। हाँ, मेरा सवाल अब आप दोनों से है। कॉलोनी है, बैंक कॉलोनी, आप दोनों प्यासी से- पड़ी थी, आप वहाँ पे दोनों से- बोस्टिंग स्टेशन आप बने। दोनों वो से आज यहाँ भी पे- प्यासी है डॉक्टर यहाँ साहब, पे बैंक कॉलोनी ये आज जो- भी प्यासी जो है। ये- आज भी ये लोगों को देखो- वहाँ पे ये औरतों देखो को कि सर पे घड़े रख के जो लेके पानी राजीव लेके गांधी आना गवर्नमेंट पड़ता है। कॉलेज फॉर वुमेन है, आप देखिए वो कब बना, वो हुड्डा साहब के राज में बना। बीएड कॉलेज जो यहाँ यूनिवर्सिटी चल रही अच्छा। है, वो कब बनी, वो हुड्डा साहब के राज में हम बनी। पिछले 20 साल की बात एक- कर ले, है ना। पहले तो मान लिए वक्त बहुत बदलता रहा, मेरा ये 10 साल एक- उसके पहले। मेरा एक ये 4 पॉइंट प्रोग्राम था, डॉक्टर भारद्वाज 4 पॉइंट प्रोग्राम, जो बेसिक बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में पढ़ी हैं, वो ये है कि हर घर में स्वच्छ पानी हो, हर घर में स्वच्छ लैट्रिन हो। मोदी जी को बहुत बात करेंगे, हर घर में 12 क्लास तक ऐसी शिक्षा मिले जो रोजगार दे, और नो टू करप्शन। ये मैं पहले से बोलता आया हूँ, और उन सालों में काम हुआ है। अब ये ऐसा चारों नहीं है नो कि टू सारे करप्शन काम से में हुड्डा साहब इनमें के से साथ करो। कांग्रेस लेकिन राज बहुत में क्या जैसे किया, एक बाकी भी किया हैं, तो बताओ। डॉक्टर साहब, खर्चे कांग्रेस ही खर्चे के बिना करेगी, बच्चे नहीं ये लगते मेरा थे। विश्वास है। करप्शन की साहब, बात अब करते आप हैं। बोले और मैं सर हिलाता रहूं तो संभव है नहीं। मैं ये जितने आपके आइडियलिस्टिक बातें हैं, चलिए उस पे कर लेंगे। आप 10 साल आप रहे, 10 साल आप रहे। मिनी क्यूबा कहते हैं। खेल यूनिवर्सिटी भिवानी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और जब आप खेल यूनिवर्सिटी कहते हैं तो उसका मतलब होता है उसमें मेडिकल फैसिलिटी भी, उसमें ट्रेनिंग भी, तमाम तरह की चीजें। आज उसकी क्या हालत है, पहले आप बता दीजिए। 10 साल इज गुड एनफ टाइम। आपका भी 10 साल रहा, आपका भी 10 साल रहा। खेल यूनिवर्सिटी भिवानी में क्या हुआ? नहीं, हरियाणा का पहला जो स्पोर्ट्स स्कूल था, बंसीलाल जी के वक्त में राई में बना था, उसमें सारी सुविधाएं थी, ज़मीन भी थी, और पहली यूनिवर्सिटी हमने खेल यूनिवर्सिटी वहाँ बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। ये सही है कि खेल यूनिवर्सिटी ज़्यादा और जगह हो, भिवानी में भी हो, मतलब भिवानी में अगर खेल लेकिन हम यूनिवर्सिटी जो बात नहीं है, करते हैं, हम पूरे प्रदेश को देख करके सोच हाँ, नहीं काम ठीक करते है, हैं। लेकिन ये तो नर्सरी है पूर्ववर्ती- खिलाड़ियों का। सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा इतना बड़ा प्रदेश हो कि 10, 20, 50 किलोमीटर दूसरी जगह बच्चे ना जा सके। बॉक्सिंग का यहाँ है, टेनिस का कहीं है, हॉकी का शाहबाद में है, कहीं किसी तरह के खिलाड़ी बॉक्सिंग हैं। एकेडमी बापोडा में जी जमीन दे दी गई, जी, लेकिन उसका क्या हुआ? हमारे यहाँ जो और है, बॉक्सिंग एकेडमी अगर आपको- भिवानी में ना बन पाए ना। तो फिर कहाँ बनाएंगे? सिरसा में? एकेडमी मैं बताता हूँ कि भिवानी के अंदर कोई सरकारी एकेडमी नहीं है। कम से कम 4-5 ऐसी एकेडमी है जिन्होंने इंटरनेशनल ये जो बॉक्सर तैयार किए हैं। बड़े बॉक्सर तो मिनी क्यूबा है भिवानी, हाँ। यहाँ पर एकेडमी है, उनको हम मदद भी देते हैं, उनको प्रोत्साहन भी देते हैं। लेकिन उनको बापोडा में सहायता क्या ये देते सही हैं। है कि लोगों ने जमीन दे दी? ना एक पंचायती- मेरे विषय में एक विषय आया था कि हाँ। जो जमीन दी थी वो अटका हुआ मामला है, हाँ। उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ भिवानी जितनी बॉक्सिंग एकेडमी हरियाणा के अंदर कहीं भी नहीं। हाँ। एक मेरे पास ये भी जानकारी आई कि साई में 5 फैकल्टी थे, अब घट करके सिर्फ 3 रह गए। नहीं, वो ऐसा है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी बन गई है तो हमें उस यूनिवर्सिटी को डेवलप करना है। सारी जगह जगह करने के बजाय सबसे पहले हरियाणा की खेल यूनिवर्सिटी जो खेल स्पोर्ट्स स्कूल रही था, वहाँ हमने शुरू कर दिया है, और वो हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट जो है यूनिवर्सिटी बनाने का हरियाणा सरकार की योजना है, वो हम उसको बनाने जा रहे हैं। खेल दूसरी एक यूनिवर्सिटी चीज़ मेरे आपकी बाप ने बात की थी पहले, शुरुआत जहाँ से की थी कि किरण चौधरी से भी की थी कि वो बंसीलाल जी की विरासत संभालती हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बंसीलाल जी ने बहुत विकास किया और वो पूरे प्रदेश के नेता थे। किरण चौधरी जी ने जो है बंसीलाल जी की विरासत को समाप्त करने का काम किया है, उनकी राजनीति को ख़त्म करने का काम किया है। उनके रास्ते पर वो बिल्कुल नहीं चढ़ती। हजारों लाखों कार्यकर्ता थे। आज आप पता कर लीजिए, कोई भी कार्यकर्ता जो है बंसीलाल जी के चाहते लोग हैं, वो बंसीलाल के रास्ते को फॉलो करते हैं। बहुत सारे रास्ते, मैं अकेला नहीं हूँ, वो सब अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं। ज़्यादातर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ऐसी बात नहीं एक है। हमारा एक विषय और था ओम प्रकाश जी से। I ओम don't- प्रकाश जी विकास की बात कर रहे थे। मैं कल ही इनके गांव में गया था, बड़ुआ में। ओम प्रकाश जी से ईमानदारी से पूछो कि भी इनकी नहरों में डबल पानी आया कि नहीं आया। देवसर फीडर है, इनका खेत में देख के आया हूँ कल। बीमा इनको ज़्यादा मिला कि नहीं मिला। बड़ुआ गांव के अंदर सीवरेज का काम चल रहा है कि नहीं, भागराम योजना में। बड़ुआ गांव के अंदर वाटर सप्लाई की स्कीम चल रही है कि नहीं है। बड़ुआ गांव के अंदर किसी भी किसान से पूछो, आपका ये बड़े किसान हैं वहाँ के, लेकिन मैं इनका खुद खेत देख के आया हूँ। वहाँ लहलाती फसल देखकर मुझे खुशी है। और अगर ये सच्चाई बोलेंगे तो मानेंगे कि देवसर फीडर के अंदर पहले से ज़्यादा पानी है। पूछो शशि जी। पूछ लिया तो
मंत्री जी सिर्फ एक सवाल है कि देवसर फीडर में इनके खेत में पहले से क्या? डबल पानी आया है नहीं आया? नहीं, एज ऐसा ए मिला। आप मेरी सुनो, मेरे एज ए रिकॉर्ड, ये कागजों में रिकॉर्ड दिखा दो, देवसर फीडर क्या 2 हफ्ते हो चुकी है क्या? मैं कहता हूँ पहले बरसात से के टाइम में अगर पहले कोई से- फालतू आ गया तो अलग पहले बात से है। डबल पानी आया कि नहीं आया? नहीं, पानी नहीं आया मंत्री जी, तो ये- नहीं आया। लोहारू के लोग देख रहे हैं। 15-15 दिन नहरें सूखी रहती हैं। शर्मा जी, आज सारे भिवानी जिले में एक हफ्ता नहीं भाई, सारा 15-15 पानी दिन। लोहारू ले गया। भारद्वाज जी मेरी बात का ये पूरा सच्चाई है। शशि तो जी, बताओ और कोई सारा बागड़े में पानी- आता है, कहाँ गया? बड़वा गांव में कहते हैं कि सारा पानी बड़वा जी ले गए अपने शशि जी, खेत में। हमारे भाई एक ले गए मिनट। अपने इलाके में। अरे सब शर्मा मान जी नहीं- मेरी मान बात नहीं तो रहे। पूरी करने दो आप, खाओ। मेरी अकेले बात तो अकेले पूरी मत करने खाओ। दो। जो मेरे या किसी के खेत में भी हरा भरा है, वो आपका खेत फसल मंत्री अच्छी है, जी, वो मैं खुश हूँ कि हरा भरा है, आपको फसल अच्छी हो रही है, बीमा में औजा मिल रहा है, नहरों में पानी आ रहा है। आप मेरी आपके बात गांव को में सुनो, भाखड़ा सुन में नहीं रहे। चल रही है, अपनी आपके गांव पावर का में सीवर इस्तेमाल मिशन चल इन्होंने रहा है। स्वार्थ के लिए किया। अपने इलाके में सारा पानी ले मेरा सारी- इलाका पूरा प्रदेश है। सारी भिवानी को खाली कर दिया, पूरा सूखा कर पूरा दिया। दक्षिण सफीर हरियाणा रंजन के जी, अंदर मेरी पूरे उधर दक्षिण हरियाणा के अंदर मेरी बात सुनो। जो चौधरी बंसीलाल जी की सोच थी कि इन बालूरेत के टीरपों के अंदर शशि हरियाली जी, हो, वो काम मनोहर जो लाल जी ने मंत्री किया। जी कह रहे हैं कि आप फसलें लहला रही है, वो इस कुदरत की मेहरबानी है, भगवान की मेहरबानी है। बारिश हरियाणा में लहराती है। बारिश अच्छी हुई नहीं आया इनका। बारिश आप कहो पानी नहीं बारिश आया। अच्छी हुई मंत्री जी। लोग है। आपके गांव बारिश के लोग अच्छी बताएंगे, हुई। आप कहोगे पानी नहीं शशि आया। जी, वाटर लेवल चढ़ा, किसानों ने ट्यूबवेल लगाया और ट्यूबवेल की वजह से वाटर फसलें लेवल अपने लहरा आप रही चढ़ रहा है है। इनके यहाँ। और रही बात सीवरेज की, मंत्री जी संभाल करो, सीवरेज का काम बहुत गड़बड़ हो रहा है। मैं तो कल ही आपका खेत देख के आया हूँ। नहीं, मेरा खेत नहीं, सीवरेज देखो आप, सीवरेज देखो, सीवरेज में बहुत घटिया काम हो रहे पानी हैं। का सिस्टम जीरो कर रखा है बीजेपी शशि जी, सरकार ने, टोटली जीरो। देखो शशि जी, जो पानी थे वो हटा दिए इन लोगों ने, जो थे वो हटा दिए। नहरों में पानी पहले से ज्यादा है, ये सब मानते हैं। विपक्ष के भाई डट जा, एक मिनट डट जा, तू आ जा फिर। अरे किरण चौधरी जी, किरण चौधरी 15-15 दिन नहरों में पानी नहीं किरण आता। मैं भी एक चौधरी जमींदार विधानसभा में ये परिवार आरोप से हूँ। लगाती है कि भाई हिसार का पानी, रोहतक का पानी सारा लुहारू ले गया या भिवानी ले गया। सारे लुहारू की नहरें भिवानी जिले से होके गुजरती हैं। विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, लेकिन इतनी आंख भी बंद नहीं करनी चाहिए कि नहर में पानी है, जब पुल पर से टपे तो आंख बंद कर ले। ऊपर से नहीं जाता, यहीं से जाता है। यहीं से जाता है, सारा भिवानी जिले से होके जाता है। शंकर नाथ साहब कह रहे थे कि कांग्रेस की जैसे बड़ाई कर रहे थे, वैसे तो दोनों के परिवार कांग्रेस में ही थे, मैडम जी का भी उस टाइम। इतनी बलिदानी पार्टी है, कांग्रेस ने ये किया, पूरी लिस्ट डॉक्टर साहब के पास है। फिर पता नहीं डॉक्टर साहब को दुर्भाग्य से बार बार कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ जाती है। वो कोई भी मेरे व्यक्तिगत कारण हो। काम हुए हैं। विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, करें। एक सीवरेज की बात उठा के ले जाते हैं। बड़वा मैं भी गया था 15 दिन पहले, मेरे आगे भी शिकायत आई थी कि जी 9 इंची पाइप डाल रहे हैं, 14 डलवाओ। मैंने बताया भी भीड़े पाइप में फ्लो ज़्यादा होता है। सीवर का काम इनके गांव में चल रहा है। ये जब विधायक थे, बार बार इनसे मांग उठती थी, हमारे गांव का रोड टूटा हुआ है। पूरी साल में विधानसभा में 3 बार ये मांग उठी। 5 काम आपने पूछे, बता नहीं पाए। काम सारे आप भी यहीं घूमते हो, सारी बातें आपके आगे हैं। सड़कें आप पूरे जिले में घूमो। और गोरा जी को तो दलाल साहब को बधाई देनी चाहिए, सबसे ज्यादा। किस चीज की बधाई दे? किस चीज की सड़कें बधाई दे? आप तो पीछे, आप तो जो है ना, आप इस राज में हिस्सेदार होके गुलामी कर रहे हो। लुहारू में बनी है, रोजाना ये घूमते हैं उन सड़कों पे। शिवानी सेकुंडा, शिवानी सेकुंडा देख लो ना, शिवानी सेकुंडा कैसा रोड लग चुका है मैं उसका। बताती हूँ। हाँ जी मंत्री जी, हकीकत है। मैं नहीं टेंडर बताऊंगी लगा हुआ आपको, है। आप हाँ जी, इस गली में टेंडर चलिए, खुल आपकी गया। मर्जी हो, आप उस चलो गली बहुत में अच्छी चलिए। बात, टेंडर लग रहा है तो, हालात लेकिन रोड देखिएगा। टूटे हुए हैं कि सड़कें नहीं? नहीं है, एक रोड, सीवरेज एक रोड। टूटे हैं, सड़कें हैं, कोई एक आधी पानी सड़क टूटी नहीं होगी। पानी नहीं आता। मंत्री जी। आप गर्मियों में देखिएगा 15-15 दिन पानी नहीं आता। 15-15 दिन लोगों को टैंकर मंगवाने पड़ते ये हैं। बात कई बार कह चुकी हैं। आज कोई नई बात होती है, नई बात उठाओ। आज क्राइम की बात करें। जवाब सुनिए। आज क्राइम की बात करें। आप शशि जी, आप ये शशि पानी जी, की आप मुद्दे को आप पानी छोटा मुद्दा हमारे मानते हैं। हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जब केजरीवाल जी की पार्टी सत्ता में आई पंजाब में, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि केजरीवाल जी हमारे शिवानी के रहने वाले हैं। बिल्कुल सूखा इलाका है, खारे पानी का इलाका है, और
और मुझे उम्मीद थी कि एक आम भावना होती है, जो धरती पुत्र होता है, जिस मिट्टी का नमक खाया है, जिस जहाँ पला पोसा है, उसके प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति रखता है। और हरियाणा के किसान जो थे दक्षिण हरियाणा के, उनको भी पूरा भरोसा था कि अब पानी हरियाणा का SYL का जो रुका हुआ है जरूर आएगा। लेकिन जिस तरह से एक आम आदमी पार्टी ने स्टैंड लिया कि एक बूंद भी पानी नहीं देंगे हरियाणा को, उनके मंत्री आकर के भिवानी में बयान दे के गए कि हरियाणा वाले पंजाब में मिल जाओ, पंजाब अच्छा प्रदेश है, तुम्हें सब चीज़ें तुम बल्ले बल्ले हो जाओगी थोड़ी। और एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं। हरियाणा के अंदर पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। हरियाणा के किसान इतने मूर्ख थोड़े हैं कि आप एक बूंद पानी हमें ना दो। और हमारे यहाँ जो है ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। स्टैंड है वो बिल्कुल हरियाणा विरोधी स्टैंड है। काफी देर से जीतना तो दूर हरियाणा में घुसना भी नहीं देंगे। पानी का मुद्दा कब आएगा? देखिए एक सेकंड 96 से 99 में हवीपा भाजपा की सरकार थी हरियाणा में, ठीक है। अकाली दल भाजपा की सरकार थी पंजाब में, सेंटर में थी भाजपा की सरकार। आप लोगों ने क्या किया? पहले पानी नहीं पहले पानी नहीं आया, पहले पानी SYL का नहीं आया। तभी तो हम कह रहे कि केजरीवाल जी आए थे, उनके पास एक मौका था कि अपनी जन्मभूमि को जो पीने का पानी तो दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इससे हरियाणा का किसान बहुत आक्रोशित है। आप बैठिए। मैडम की बात का जवाब नहीं दे रहा था। केजरीवाल जी ने न्योता दिया था कि आइए दोनों स्टेट के और प्राइम मिनिस्टर बैठे मैडम जी कह रही है कि हवीपा भाजपा की सरकार राजनीति करनी है, कांग्रेस की है, बीजेपी की है। सभी ने SYL के लिए प्रयास किए। आई क्यों नहीं अब तक? आई क्यों नहीं? पूरी बात सुनो जी, मेरा नहीं, सभी ने चौधरी बंशीलाल की सरकार में भी प्रयास हुए, चौधरी देवीलाल की सरकार में भी प्रयास हुए, बीजेपी की सरकार में भी हुए, चौधरी बंशीलाल की सरकार में भी हुए। लेकिन कोई भी SYL विरोधी नहीं था। मोदी जी उठाए, मोदी जी इम्प्लीमेंट करवाएं। आप लोग करवाना नहीं चाहते, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करवाना नहीं चाहते क्योंकि आप लोगों को राजनीति करनी है। सारे शिविर बैठे पड़े हैं, खारा पानी पीने के लिए MLA कहता मुख्यमंत्री के सामने भिवानी इनको यहाँ आगे बैठा लो ना, बदल लो इनको। और 500 करोड़ रुपए का घोटाला म्युनिसिपल कमेटी में हुआ। ईमानदार सरकार है। शशि जी एक सेकंड, मैंने एक बार नहीं 20 बार बयान पढ़े हैं कि जब यहाँ की मंत्री थी किरण जी, वो कहती थी कि भिवानी के पब्लिक हेल्थ का, सीवरेज का, वाटर सप्लाई का ऐसा काम कर दिया है, आने वाले 30 साल में कभी दोबारा एक ईंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बयान एक बार नहीं 20 बार दिए। और यहाँ हजारों करोड़ रुपए खर्च भी हुए थे, ये नहीं पता वो कहाँ गए। लेकिन 10 साल में ये कहते हैं कि भिवानी में ना सीवर है, ना पानी है, ना ये समस्या है, वो समस्या है। तो मैं समझता हूँ कि वो बयान गलत थे या ये बयान गलत है। सर, नगर परिषद में 500 करोड़ का घोटाला हुआ भिवानी में, उसके डॉक्यूमेंट व्यवस्था बनाओ आप, उसके बारे में आप लोगों ने क्या किया? आप ये व्यवस्था बनाओ, ऐसे नहीं कि कोई JP दलाल साहब भी बहुत वर्षों से भिवानी में रह रहे हैं। 2005 से पहले यहाँ बरसात होती थी, 95 में बरसात हुई, 1 महीना पानी खड़ा रहा था। हुड्डा साहब ने 2008 में भिवानी गगर ड्रेन बनवाई मेरी डिमांड पे। मैं उन एक्शन को भी बधाई देना चाहता हूं जो उस वक्त यहाँ पे थे। पूरी प्लानिंग बनी, अब पानी आता तो है, लेकिन वो पानी भिवानी गगर ड्रेन के माध्यम से वो निकल जाता है, घंटों में निकल जाता है, जो महीनों खड़ा रहता था। और इस पे 29 करोड़ रुपया खर्च हुआ जो ड्रेन बनी उस पे, और 5 करोड़ रुपए से उसकी लाइनिंग भिवानी हल्के में हुई। आज बरसात होती है, बरसाती पानी का निकासी का काम किसी ने अगर किया है तो कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब ने किया है। और मेरा ये भी मानना है कि जो बेसिक समस्याएं थी, हुड्डा साहब हमेशा उनके प्रति संवेदनशील रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हुड्डा साहब ने पूरा सहयोग किया। ठीक है, जरा मैं एक और मसला है उस पर आ जाता हूँ। मेरा तो काम है आप सभी लोगों की, ये जितने लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचा देना। जो लोकतंत्र में असली मालिक है, फैसला वो करेंगे, मीडिया जज नहीं है। एक खनन का मसला पड़ा आता है, मैं यहीं से शुरू कर लूँ। ये खनन कभी बंद होता है, कभी चलता है। मैं रिसर्च वाला आदमी हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ। आपकी रिसर्च क्या कहती है? सर, मेरा ये मानना है
इसका तो इस खनन के मामले में मैं भी यही सुनता हूँ। मेरी कोई बहुत ज़्यादा खनन के बारे में ना तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं ये सुनता हूँ कि ये करोड़पति बन गया, ये अरबपति बन गया, ये खरबपति बन गया। इस पे क्यों नहीं कंट्रोल करती? ये कहती है कि ये भ्रष्टाचार का बढ़ावा ही हुआ है। इस बीजेपी सरकार में आप अगर पूछेंगे आम आदमी से तो क्या हुआ कि फलाना करोड़पति बन गया, फलाना वो यूं ये बन गया। और इसको सरकारीकरण करें, इसका जो सरकार का पैसा है उसको राजस्थान से पत्थर मंगवाते थे, सबसे बड़ा घपला तो वहाँ हुआ था जी हुड्डा सरकार में। देखिए मैंने इनको कहा, मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि मैं रिसर्च तगड़ा रखता हूँ, है ना। तो पब्लिक जो ये कह रहे हैं वो पब्लिक भी सुन रही है जी। पिछले दिनों पता है मुझे, ठीक। बहुत दिनों से अरे सुनिए 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 सुनिए, ओहो आपस में मत लड़ जाइए, ठीक। हाँ, खानक की डाडम की तुसाम क्षेत्र के अंदर खनन से हजारों जिंदगियां जुड़ी। अरे भाई पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, सिर्फ आप लोग नहीं सुन रहे। तो सुनने इनको भी सुनिए जरा। ठीक है, पूछ लूंगा, बैठ जाइए बैठ जाइए। पानी पानी जी। हमारे क्षेत्र के अंदर खास करके तुसाम में खनन का काम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारों परिवार इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे क्रैशर भी हैं, बहुत सारे मजदूरों की रोजी रोटी है। और हमने जो खानक की खान थी जो बंद पड़ी थी, हमारी सरकार आने के बाद में उसको चालू किया। इसका पारदर्शी तरीके से ठेका उठवाया। एक किसी को आपके भी समय में कभी चल जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी चल जाता है, बंद हो जाता है। एनसीआर का इलाका है, कभी कोई ग्राहक लग जाता है, और लग जाता है। और कोई कारण तो नहीं है। के अंदर अवैध खनन का इलीगल जो स्लॉप का मामला आया, 1 जनवरी को मैं यहाँ पर था, वहाँ पर पत्थर गिर गए, कुछ आदमी मर गए। तब जाके हमारे संज्ञान में आया कि ये खनन तो पुरानी वाली सरकार के लाभार्थी थे, स्वर्गीय हो गए हैं सुरेंद्र मलिक जी, 80 के रहने वाले हैं, कि वो चला रहे थे। सुरेंद्र मलिक जी के नाम से भिवानी में पूछिए सुरेंद्र मलिक का मतलब क्या है जी। जो बहुत बड़ी नेत्री है सुरेंद्र मलिक, वो एक हैं जो खनन के नाम पर अलग अलग बयान देते रहे, कभी किसी को गुमराह करते रहे कि हमारा ये नहीं होगा वो नहीं होगा। वो राजनीतिक लोग ही खनन चला रहे थे, यही तो वो राजनीतिक लोग, उन्होंने ही, उनकी वजह से जो अवैध खनन की या स्लोप ठीक न रखी, लोगों की मौत हुई। आज वो डाडम में उस वजह से केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन भिवानी के अंदर सबको पता लग गया है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। ठीक है, बहुत संक्षेप में जल्दी से फिर सही मुद्दा आपने उठाया शशि जी। वैसे खनन का जो माइनिंग का हमारे अच्छा, मैंने जब भी यमुनानगर जाऊं या जहां भी खनन वाला, उस पे देखता हूं कि जो नेता है वो बड़ा सहम के बड़ा पोलाइटली बात करते हैं। तो मैंने कहा कि जरा इसके अंदर घुस के समझा जाए कि ये नेता किसी भी पार्टी के हो, है ना, दोस्ती बड़ी तगड़ी होती है इस धंधे। ये तो आपने अभी यमुनानगर मुझसे क्या नाम, आपने यमुनानगर के एपिसोड में भी देखा होगा कौन से लोग आपस में बात सर सब जगह देखता हूँ यमुनानगर, इसलिए तो भिवानी का भी ऐसा पीछे रहा है। जैसे अभी मंत्री जी बता रहे थे, कुछ राजनीतिक लोगों के रिश्तेदार कांग्रेस के टाइम से उनके पीछे चले आ रहे थे और उन्होंने असुरक्षित माइनिंग की, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। आजकल कई केंद्रीय एजेंसियां हैं, बीजेपी का तो कोई आदमी इन्वॉल्व होगा नहीं ना इसमें, माइनिंग में कोई होगा तो अंडरग्राउंड पता हमारे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि खनन तो अब किसी का ठेका नहीं है। खनन तो आधा अधूरा रिसर्च करेंगे तो कैसे आएगा? आप बताइए, कोई हमारे बीजेपी का भिवानी के अंदर कोई नहीं है। अभी तो खनन चल रही है, खनन को SSIDC चलाती है, उस किसी ठेकेदार के पास नहीं है, ना किसी कंपनी के पास है। SSIDC चलाती है, सरकार कोटे से चलती है। चलिए 30 सेकंड्स। सर, खनन माफिया सत्ता पक्ष की कमजोरी है। पंजाब में भी खनन माफिया था, हमारी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, हमने देखी खनन माफिया पे कैसे रोक लगाया है। हरियाणा तक रखी बहन नहीं, हरियाणा, हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। 5 दिन के बाद एक MLA के लड़के के घर पे 100 करोड़ रुपए पाए थे, खनन माफिया के पैसे थे।
सर मेरी बात सुनिए, जो मोदी भिवानी से भिवानी से बाहर की बात करोगे तो 15 जो खनन में बंद आपका जो मोदी करेगा उसके अंदर कोई नहीं भिवानी की बात करो, भिवानी की बात, भिवानी की बात। इनका राज रहा और इनके राज में वो व्यक्ति मरे, ये कह रहे आप तो पता नहीं क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पास शशि जी, खनन माफिया पूरी तरह से हावी है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, बात सुनो जी, जेजेपी वाले गोठड़ा साहब मंत्री जी को बोलने की बड़ी पैरवी कर रहे हैं। हमारे गांव की सीवरेज व्यवस्था को बढ़िया बता रहे हैं, जबकि वहाँ जाके देखो उसका लेवल देखो। दूसरी बात, अगर आपको भिवानी की हालात देखनी है तो बोआनी खेड़ा के रूरल इलाके की सड़कों को देखो, और हमारे हल्के के अंदर जो सड़कें टूटी पड़ी है उसको देखो। और जो वायदे किए थे मंत्री जी को मैं याद दिला दूं, 22 गाँव का मुआवजा काटा, एक बात। दूसरी बात, टोल बैरियर लगा उसको माफ करने की बात हुई थी। तीसरी बात, इन्होंने बहुत से वायदे किए थे पानी के बारे में, नहीं किया था जी। ये जो प्रशंसा कर रहे हैं जेजेपी वाले, ये आज इनकी जो हालात है वो सबको पता है कि क्या हालात है इनकी। वो कह रहे हैं कि उस टोल गेट का उद्घाटन आपने ही किया। उद्घाटन किसी ने भी किया हो, उद्घाटन से क्या मतलब है इस बात का, लेकिन तुमने माफ किया क्या ये बताओ। गोरा साहब, मतलब सिर्फ इन्होंने वायदा किया था, फैशन के अंदर किया था। एक मिनट, उद्घाटन आपके पास कोई है क्या प्रूफ किसने किया था? गोरा साहब, हाँ जी, नहीं इनके पास प्रूफ पूछो कोई किसके पास। एक मिनट गोरा साहब, मतलब अरे गोरा साहब, मतलब एक मिनट, एक मैडम एक मिनट, सपना वो देखें, पूरा ये करें, उद्घाटन आप करें, बंद वो करें, ये तो ठीक नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मिलजुल के करते हैं जी। जो हुड्डा साहब ने पत्थर रखा और हुड्डा साहब ने उसका उद्घाटन चलिए, किया। अब समय की बहुत कमी है, 2024 में 2 चुनाव है, बहुत संक्षेप में मैं इंडिविजुअल आऊंगा, मतलब एक दूसरे में मत घुसपैठ ना करें। कांग्रेस डिवाइडेड हाउस, भिवानी में आप तो मुझसे ज्यादा अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं, मुझे तो किसी घर का तजुर्बा नहीं है, मैं तो कुतुब मीनार बाहर से ही देखता हूँ, आप तो अंदर से सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के हर कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल सब देख चुके हैं। डॉक्टर साहब को सब पता है, हाँ, लेकिन सब पता है, बोलेंगे नहीं, सब पता है, बोलना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, सब पता नहीं बोलेंगे साथ तो बोलूंगा। मैं, और ये तो डॉक्टर ही है तो मैं MRI रिपोर्ट दिखा दूंगा। सर्जरी जो अच्छी करते हैं सर्जन है। ये आईना भिवानी किरण चौधरी वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इतनी तनातनी। यहाँ बच्चा पता नहीं क्या कहता है कि किरण चौधरी बीजेपी में चले जाएंगे, तो कभी कोई कुछ कहता है। इतना कंफ्यूजन, इतना स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इतना डिवाइडेड हाउस, कैसे उम्मीद करते हैं सर कि आप चंडीगढ़ और दिल्ली जाएंगे? सर ये सारी बातें होती रहेंगी और हर पार्टी में कुछ मतभेद भी होते हैं, पर मनभेद नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ अच्छा, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। एक आ जाएगी। अच्छा, ये मतभेद क्या होता है और मनभेद क्या होता है? विकास हुआ है किस चीज का? बेरोजगारी का। अरे वो अब 400 वो मुद्दा तो हो गया। 2024 किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जी, वो अलग गोट, भूपेंद्र सिंह, मुझे पता है कि आजकल आप भूपेंद्र चुनाव आने पे सब एक साथ होंगे और हुड्डा साहब के नेतृत्व में सब एक साथ होके किसके, लड़ेंगे। अरे नेतृत्व अपनी सरकार बनाएगी। नेतृत्व मान रही है, ये बात किरण चौधरी मान रही है, किरण चौधरी जी किरण चौधरी मान रही है। आएगी तब सब बड़े नेता हैं, मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है। कांग्रेस सारी एक है और आप देखेंगे वक्त आने पे एक होकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार मुझे बनाएगी। पता नहीं, आप हुड्डा साहब के नेतृत्व में आप बनाएगी। सामने मुझे स्पष्ट कर दीजिए। लोग कहते हैं कि अगर किरण चौधरी जी की चली तो आपको टिकट तक नहीं मिलते कोई बात नहीं, टिकट ही कोई मेरे सांस थोड़ी अटक टिकट में। मतलब ये सही बात कोई है, बात नहीं है। मतलब जो ये जो मैं सुन के आया सही सुन के आया। मैं MLA नहीं था तो भी मैं जीवित था और आगे भी रहूंगा। और पार्टी के लिए काम ईश्वर करता करे रहूंगा। आप दीर्घायु रहे। लेकिन जो मैंने भिवानी में सुना कि अगर किरण चौधरी जी की चली तो शिव शंकर जी को टिकट भी नसीब नहीं होगा, ये सही है या गलत है? टिकटें हर पार्टी में कटती रहती हैं। आप कह रहे हो कि वो चली जाएगी, वसुंधरा राजे आपको की आप देख खुद ही लो। तो कह रहे हो कि बीजेपी में चली जाएगी, हाँ। तो कांग्रेस में कैसे चलेगी? उनकी टिकट कैसे कटवाएगी? मतलब इनका फाइनल है, ऐसा है। इनका टिकट फाइनल है। ऐसी कोई बात नहीं है, टिकट इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। इम्पोर्टेंट लेकिन- भिवानी का विकास, लेकिन- भिवानी की अरे- देखभाल, अरे वो ठीक भिवानी है, की बेरोजगारी ठीक को है दूर सर, करना, ठीक खेतों है, में पानी पहुंचाना एकदम ठीक और है। लोगों की बात मैं वैसा सुनना, ड्राइवर हूँ कि एजुकेशन अगर को- जिस हाईवे पे एजुकेशन गाड़ी को चल रही है बढ़ावा उसे देना, वो हेल्थ सब, सेक्टर को बढ़ावा देना। अरे वो कैसे, मतलब ये- मैं वो तो हो गया सर, अभी तो समय इसका वाला है।
तो ये जो मैंने सुना, ये मतलब आप उसको डिनाई नहीं करते हैं? आप कुछ भी सुन सकते हैं, आप तो पत्रकार हैं, लेकिन सच्चाई शायद ये नहीं है। चलिए, आपकी पार्टी है सर, है ना, जब कांग्रेस की बात होती है तो बड़ा मुस्कुराते हैं आप, लेकिन यहाँ तोड़ के ले आओ, वहाँ तोड़ के ले आओ, उसको मिला लो, आम आदमी पार्टी से अशोक तंवर को ले आओ, अपने वाले घर में सब बल बदल दो, कुर्सी, दरवाजा, पर्दा, खिड़की सब आपने एक झटके में बदल दिया, है ना। लोग तो कहने लगे हैं कि अगर हरियाणा बीजेपी में रहना है तो मनोहर मनोहर कहना है। नहीं, अगर कोई राष्ट्रवादी विचारधारा को मानना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? मतलब जब तक शिव शंकर जी उधर है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, जब आप यहाँ आ गए तो राष्ट्रवादी हो गए। में आ जाए, हाँ। देर से ही भली। हाँ, अच्छा, बुराई क्या है? किरण चौधरी राष्ट्रवादी है कि नहीं है? या आप खुद ही कह रहे हैं कि होने की संभावना है। अरे मैं तो जो सुन रहा हूँ वो तो बता रहा हूँ। आप ही बताइए। मैंने तो जो सुना गली वली में वो बताया आपको। जो हो जाए तो हमें तो कोई एतराज है नहीं। मतलब वो राष्ट्रवादी हैं? हो सकती है, अभी नहीं है लेकिन हो सकती है, बीजेपी वाले वॉशिंग मशीन में डालते ही आदमी ईमानदार भी हो जाता है, राष्ट्रवादी भी हो जाता है। अभी तो नहीं है ना। फौजी की बेटी है जी, ऐसा है। वाल्मीकि जी भी तो क्या थे, किसी वक्त क्या थे, बाद में क्या हो गए, तो बदलाव तो होता है, प्रकृति का नियम है। तो आप कह रहे हैं कि किरण चौधरी भी पुरानी वाली वाल्मीकि है? मैं नहीं कह रहा। अरे तो मैं कहता बड़े से बड़े आपने ही कहा ना कि अब इधर आ जाएंगे तो लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ शशि जी, कोई भी राष्ट्रवादी या राष्ट्र खिलाफ होने का नहीं लगा सकता। नहीं, फौजी की बेटी है। मेरे व्यक्तिगत मतभेद उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति वो समर्पित हैं। कहाँ मतभेद है आपके जी? कोई मतभेद नहीं। दलाल साहब कह रहे हैं बीजेपी का पटका पहन लेने के बाद आदमी चरित्रवान, ईमानदार, राष्ट्रवादी सब हो जाता है ना। चाहे वो पवार साहब के भतीजे हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हो। मैं तो इनको कहता हूँ कि आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है? क्यों इतना खून पसीना बहाते हैं? बनाने दीजिए इनको, उनको सरकार बनाने का अधिकार तो आपको ही है। नहीं तो ये इनकी पार्टी सुनिए शशि जी, शशि जी, नहीं, इनकी पार्टी ये लोग सक्षम नहीं है, इनसे सरकार नहीं चलती, इनसे अपनी पार्टी नहीं संभाली जाती, तो इनकी जिम्मेदारी हमारी है क्या? ये अपनी पार्टी संभालें, अपनी सरकार चलाने। और जो लोग देखते हैं कि जिस तरह से विकास चल रहा है, भिवानी के अंदर इतने काम हुए हैं, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ आ रहा है, बागवानी का विश्वविद्यालय का सेंटर यहाँ पर है, लुआस का सेंटर यहाँ पर है, इंडो इजराइल का सेंटर यहाँ पर आ रहा है, नहरें सारी पक्की दोबारा से कर दी, सड़कों का काम हो रहा है, नौकरी सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो इससे प्रभावित अगर कुछ लोग हो करके इधर आना चाहते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? वादे इतने ज्यादा, वादे पूरे और काम सारे अधूरे। कुछ भी तो अभी बन के ना मेडिकल कॉलेज हुआ या यूनिवर्सिटी। ये लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर दलाल साहब की पार्टी कितनी सीटें दे रही है लोकसभा में? ये तो हाईकमान फैसला करेगी जी, हम मैं कैसे बताऊं? चुनाव आने दे भी आएगा। चुनाव आने दो। दोनों पार्टियों कुछ देंगे भी, ऐसे ये लोग लॉलीपॉप देने में माहिर हैं। दोनों पार्टियों का केंद्रीय लॉलीपॉप लेके चूसते रह जाइए फिर। नहीं, लॉलीपॉप लेके क्यों चूस? दोनों पार्टियों का केंद्रीय अब क्या इनकी हिस्सेदारी नहीं है सत्ता में? अभी तो हम एनडीए का हिस्सा है। वो तो मुझे पता है, तय करेगा। जो लोग गए थे सुना शाही गुलाब जामुन खूब खाया वहाँ पे, बड़ा स्वादिष्ट था जी। तो उतना ही पे संतोष करना है या एक आध दो सीट कुछ मिलने मैंने बताया जो भी की संभावना, या चाबी में झुनझुना बांधकर भिवानी में घूमना? जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा दोनों पार्टियों का, वो मिल बैठ के तय हो जाएगा। आप चुनाव की घोषणा करवाइए। बीजेपी लाचार हो गई क्या बीजेपी के सामने? नहीं, कैसे लाचार क्यों है? एकदम दबी जुबान में कि जो बीजेपी दे देगी। किसने कहा ये बात? मैंने तो ये कहा दोनों पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जहाँ आप बैठे हैं ना, एक जमाने में हजका वहाँ बैठा करती थी और तब हजका वालों को बड़ा खराब लगता था। बाद में क्या हुआ आपको पता ही है। बिल्कुल पता है। तो मतलब कुछ मजबूरियां हैं? नहीं, कोई मजबूरियां नहीं है। दोनों कोई यूं ही झुनझुना नहीं, कोई यूं ही झुनझुना नहीं बजाता, कुछ तो मजबूरियां रही झुनझुना नहीं है जी। दोनों पार्टियों की संयुक्त सरकार आपके सामने है। 4.5 साल का कार्यकाल हमने पूरा किया है।
कोई कीड़ी का भी खुड़का आपने सुना हो, देसी भाषा में जैसे कहते हैं। बड़ी स्मूथ सरकार चली है बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं बख्शा। भारत रत्न दिया है। की बात कर रहा हूं। ये कहते- इनको भारत रत्न चाहिए था। इनको स्वीकार्यता नहीं है। वो तो ये भी सीताराम केसरी को बाहर उठा के फेंका था ना, बाहर उठा के तो नहीं फेंका, लेकिन आम बीजेपी का आदमी जवाब- पार्टी। मेरी बात पूरी होने दो। जल्दी से मेरी बात पूरी समय जैसे आपने कहा था कि कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है। आपके सामने कितने गुट हैं कांग्रेस में, और अब एक दो और नए गुट बने हैं जिनका नाम आपने नहीं सुना कि एसआर के कांग्रेस तो है ही, एक बैड कांग्रेस और है। भूपेंद्र हुड्डा के घर में 3 कांग्रेस है, BAD बैड, भूपेंद्र हुड्डा, आशा, दीपेंद्र। तीनों ने हर हल्के में अलग अलग अच्छा, प्रत्याशियां बना रखे। अपने घर का आपको दिखाई नहीं पड़ता है, पड़ोसी वाला का बड़ा दिखाई पड़ता है। सवाल आपसे कीजिए, हमारा घर सवाल आपसे कीजिए। हमारा घर संठित है, बताइए हमारे घर में मैं क्या तो है? ये पूछ रहा हूँ कि जेजेपी इतनी लाचार दीनहीन कि भाई हमें रख लो गठबंधन में, हमें रख नहीं, लो। कौन कह रहा है जी? अरे सब कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कौन किसी कह का रहा है? नाम कोट करो कोई या किसी की स्टेटमेंट दिखाओ। एक आदमी आपके पार्टी से आया कि हमें इतनी सीट दो, नहीं तो हम बाहर हुए। मत कहने जब की बात होगी तब कहेंगे। अरे कुछ दिन के बाद आप पीसी करेंगे कि हम बीजेपी को समर्थन दे रहे टेलीविजन हैं। पे थोड़ा कहेगी, जब मीटिंग होगी जब बोलेंगे। जब मीटिंग होगी उपयुक्त प्लेटफॉर्म पे कहेंगे। हाँ। और हम चौधरी देवीलाल की सेना है, किसी बैसाखी की जरूरत भी नहीं है। चलिए। अगर अकेला लड़ना पड़ा तो भी लड़ेंगे। आम आदमी लेकिन पार्टी क्योंकि गठबंधन ये है, वाला केंद्रीय लाइन नेतृत्व लास्ट तय में करेगा ये बात। ये आम केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा ये बात। आम आदमी पार्टी आपकी बस से सब उछल उछल के पहले ही चले गए। समय की बहुत कमी है, हम ओवर टाइम जा रहे हैं। कैसे आप सोचती हैं कि SYL का मसला आएगा, पार्टी से नेता आपके जा रहे हैं, फिर भी आप दिल्ली और चंडीगढ़ पहुंचने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, हमारी पार्टी नेताओं से नहीं चली कभी भी, हमारी पार्टी लोगों से चली है। हमने लोगों के लिए काम करे हैं। आज शिक्षा की बात ले लीजिए, स्वास्थ्य की ले लीजिए, महिलाओं की बात ले लीजिए, रोजगार। बैठिए आप एक सेकंड, बैठिए। वो बीजेपी का ये करा हुआ बार-बार घोटाला खड़े है, हो जाते हैं, ठीक है? बैठ जाइए। अगर मेरी बात सुनिए, बैठ के बोलिए। हाँ, हमने लोगों के लिए काम करे हैं। हमारा जो नेता है, जो हमारे लिए काम करेंगे, वो जनता है जो वोट देने जाती है अपने काम के लिए, नेताओं की जेब भरने के लिए नहीं जाती। हमारे लिए लोग काम करेंगे, हमें नेताओं की जरूरत नहीं है, हमें लोगों के प्यार की जरूरत है, और वो हमें भरपूर मिल रहा है। ठीक है। INLD, अरे भाई इनके भी सुन लीजिए। INLD 1 मैन आर्मी रह गए, कभी सरकार, फिर घट के 21, 19, अब 1 मैन पार्टी। किसी एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि हमारा नेता शेर है, शेर अकेला ही जंगल में घूमता है। तो अकेला ही उसी में खुश है कि शेर अकेले घूमता अकेले है। नहीं, अब की बार 46 का आंकड़ा छुएंगे और कितना सरकार का? बनाएंगे। कितने का? 46 का। अच्छा। जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हाँ। किसानों के लिए संघर्ष किया, उनके लिए एकमात्र विधायक ने त्यागपत्र देने का काम किया। हमारे पास आदर्श जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी है, और उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार बनाई। कभी बीजेपी के पास भी पार्लियामेंट के अंदर 3 या 4 MP हुआ करते दो थे, हुआ करते थे। 2 हुआ करते थे। 2 से आज कितने हैं, और वो राज कर रहे हैं। तो 1 से 46 होना ये जनता के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। जनता अगर चाहेगी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनका आशीर्वाद मिला जनता का, तो मुख्यमंत्री बनेंगे, और निश्चित रूप से बनेंगे। ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि INLD, आपको तो चुनाव आयोग का नियम कानून पता है कि INLD के सामने तो संकट ये है कि रिक्वायर्ड अगर आपको वोट परसेंटेज नहीं आया तो चश्मा सिंबल जो आपकी विरासत इतने दिनों से रही वो भी चला जाता है। बात सिंबल की नहीं, मैंने कह दिया सरकार बनाएंगे। अच्छा। हाँ, हम JJP की तरह से किसी के पिछलग्गू नहीं है। मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना हम विपक्ष में रहकर अच्छी तरह से जानते हैं। ये पिछलग्गू हो गए। पिछलग्गू है और क्या है। अच्छा। किस तरह से रोज गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें रखो साथ में, हमें रखो साथ में। ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए। हाँ, बैठ के बोलिए। किसी भी अखबार में आपने जो बात कही वो क्या आई क्या, भाई हमें अगर इतनी सीट नहीं मिली तो हम बाहर हो जाएंगे। ये एक भी अखबार में कोई कतरन दिखा दो ये लोग। तो कहवा दो इनसे। हाँ, ये कह देंगे अभी। हाँ, कह दो फिर। जैसे मैंने बताया सचिन जी, अभी किसी भी प्लेटफार्म पे कोई भी सीट बंटवारे की बात नहीं हुई। हमारा दावा अपनी जगह है, उचित प्लेटफार्म पर रखेंगे। दबने की बात कहाँ से आ गई? परसों भी दिग्विजय जी का बयान आया था क्या? कि जब भी बैठक होगी
हम अपना 3 सीटों पे दावा रखेंगे। बीजेपी का सैकड़ों बार आ चुका है। रही जैसे तीन सीट पे रही जैसे पिछलग्गू की बात, हाँ। जब हम गठबंधन में तो हम पिछलग्गू है, बीजेपी के साथ आईएनएलडी थी तब पिछलग्गू नहीं थे क्या? नहीं, तब तो ये बड़ी पार्टी थी ना बीजेपी। सारी पार्टियां अपने आप में बड़ी होती है, हमारी भी कोई छोटी पार्टी नहीं है, अपने आप में सारी पार्टी बड़ी है। तो अभी आप बीजेपी से बड़े हैं? नहीं, अपने आप में हम बड़े हैं। अपने आप तो अपने घर में सारी पार्टियां बड़ी होती अपने है। घर में तो ताजमहल रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपने आप में हम चलिए, सारी लास्ट पार्टियां रिएक्शन बड़ी आप कुछ होती कह है। रहे थे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था। 10 सेकंड। दीपेंद्र जी जो कहते थे कि पहले ये कहते थे कि इनको करेंगे जमुना पार, और चुनाव के बाद बन गए फिर पक्के यार। चलिए, ये जो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। और नेताओं की फितरत है, आप उनके घर के बारे में कहिए तो सकपक पूछिए उनके घर के बारे में, उनको मजा आता है दूसरे के घर के झांकने में। सबके घर की कहानी एक ही है और यही राजनीति है। बहरहाल भिवानी में हमने हमारे साथ ये सवारियां इन लोगों ने बोर्डिंग की हैं। 2024 में देखते हैं क्या होता है, कौन यमुना पार होता है, कौन दिल्ली पहुंचता है, कौन चंडीगढ़ पहुंचता है और किसकी गाड़ी का टायर रास्ते में पंक्चर होता है। इतना तो तय है कि 2024 के दोनों चुनाव, लोकसभा के और विधानसभा के, होंगे इंटरेस्टिंग, रिजल्ट भी आएंगे इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और कल हमारी बस लग रही है उस इलाके में जिसे राजनीति का अखाड़ा कहा जाता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा कोई बड़ी शुरुआत हो, ट्रैक्टर यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, वो है जींद की धरती। तो जींद बस स्टैंड पे कल शाम इसी समय हमारी बस लग जाएगी, वहाँ पे चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड, और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।